नमस्कार दर्शकों, खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल एक बार फिर हम चर्चा करने आए हैं करियर को लेकर। बहुत जो है एक बड़ा सवाल है। जो बच्चे 12th पास कर लेते हैं, कोई साइंस में करता है, कोई आर्ट्स में करता है और कोई कॉमर्स में करता है। अब जो है आगे करियर का चयन कैसे करे, किस दिशा किस क्षेत्र में वो जाए, कहाँ पे अपना करियर तलाशे, उसको लेके आज हम फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिंथेसिस के डायरेक्टर मनोज बजाज हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसे कई चीज़ें देखी हैं, कई परेशानियां देखी हैं कि बच्चे 12th से जो है कई बार साइंस से पास आउट कर लेते हैं, या कई बच्चे वो होते हैं जो आर्ट्स से पास आउट करते हैं लेकिन फिर वो जो अपने करियर को फिर सोचते हैं कि क्यों मैंने साइंस से नहीं की। इस तरीके के अनेकों सवाल बच्चों के मन में और पेरेंट्स के दिल में भी जो है ऐसे सवाल रहते हैं, उनको लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार मनोज जी, आपका हमारे खुलासा में स्वागत है। सर, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि 10th के सब्जेक्ट के बाद में, जैसे मान लीजिए 12वीं में पास आउट की बात आती है, तो 12वीं में कई बच्चे आर्ट्स से ले लेते हैं, आर्ट्स से पास होते हैं, कई साइंस से पास होते हैं और कई जो है कॉमर्स से पास होते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस से पास करने के बाद में क्या विकल्प रहते हैं बच्चों के पास? कैसे अपना करियर जो है उसको वो चयन करें कि मैं किस करियर की तरफ बेटर जा सकता हूँ? सबसे पहले मैं खुलासा के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि हमने 12th कर ली, हालांकि आज ऐसी सुविधाएं हैं कि 11th 12th के साथ जो शहर के बच्चे हैं या जो अच्छी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको तो काफ़ी, या इंस्टीट्यूट्स में की हेल्प ले रहे हैं, उनको तो लगभग पता होता है कि 11th 12th के साथ हमें क्या करना है। 12th के जस्ट बाद में प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं। हिंदुस्तान में जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो कि सीटें कोई भी कोर्स करने के लिए पर्याप्त सीमित सीटें हैं और संख्या छात्रों की बहुत ज़्यादा है, तो आजकल हर चीज़ के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होने लग गए हैं। जैसे 12th के बाद अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो नीट की तैयारी करेगा, नीट के द्वारा ही वो डॉक्टर मेडिकल साइंस में जा सकता है, चाहे MBBS में जाए, चाहे आयुर्वेदा में, चाहे होम्योपैथी में, चाहे किसी अदर फील्ड में जाए। तो साइंस के बच्चों को परफेक्ट कोचिंग सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड है इंडिया के अंदर, खूब सारी गाइडेंस मिल जाती है। कॉमर्स के बच्चों को भी जैसे पता होता है कि CA में जाना है या CS में जाना है या MBA में जाना है या हमें किस फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है। थोड़ी ये समस्या ज़्यादा रहती है आर्ट्स के विद्यार्थियों को कि किस तरफ जाएं, क्योंकि बड़ा वास्ट फील्ड है, ऐसा लगता है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर क्या करें ये बड़ा ही रहता है कि जो है वो हम जो है वो किस तरफ दिशा करें। तो आर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे विकल्प हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं, चाहे आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो SSC जो 12th के बाद भी होती है और ग्रेजुएशन के बाद भी होती है उसमें जाएं, चाहे आप दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाओं जो होती है कॉम्पिटिशन, पटवारी से लेकर के जो हर तरह की जो भर्ती परीक्षाएं आती हैं, कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर लेवल तक की सारी कोई 12th के बाद होती है, कोई ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी आपको शुरू करनी पड़ती है 11th 12th से। अगर आप 11th 12th में चूक गए, नहीं तैयारी की आपने, तो अब आप 12th के बाद में भी ग्रेजुएशन का अपना स्टार्टिंग रखते हुए, कंटिन्यू करते हुए, और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 1 साल के लिए ग्रेजुएशन को ड्रॉप करके भी तैयारी करते हैं इन प्रतियोगी परीक्षाओं की। वो भी बुरा नहीं है, पर एक ड्रॉप से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक ड्रॉप आप कंप्लीटली किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी जिसके थ्रू आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे या सर्विस में, 2 तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा वो है जिसके द्वारा आप किसी एजुकेशन एकेडमिक्स में एडमिशन लेंगे, जैसे आप MBBS करने के लिए नीट देंगे, आप BE BTech करने के लिए JEE देंगे, आप CA CS करने के लिए उसका फाउंडेशन टेस्ट देंगे। तो पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। और एक प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिनके द्वारा आप कोई नौकरी या कोई सर्विस प्राप्त करने के लिए देते हैं। जैसे आप 12th के बाद में आप कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ले रहे हैं, तो आपने जैसे ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपने एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम पास करते ही आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होकर के आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो इस तरह की जो सर्विस पाने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो एक तो विद्यार्थी को ये तय करना पड़ता है अपनी परिस्थितियां और अपनी रुचि को देखते हुए कि मुझे कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, मुझे कौन सा प्रोफेशन में जाना है और उस प्रोफेशन में जाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, उस परीक्षा में जाने का रास्ता क्या है, उस फील्ड में जाने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी, कहाँ से पढ़ाई करनी पड़ेगी।
विभिन्न विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के बाद में इस तरह की सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई है। आज आप गूगल पे सिर्फ इतना सा सर्च डालिए कि भी मैं सब पुलिस विभाग में जाना चाहता हूँ, मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एसपी बनना चाहता हूँ, तो क्या होगा? एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, आपके पास सारी की सारी जानकारी विद इन ए सेकेंड आपके पास आ जाएगी कि आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, आपको किस तरह से, फिर आप उसके बाद सर्च करें कि ठीक है चलिए ये अब मैं ये अगर शैक्षणिक योग्यता चाहिए, ये प्रतियोगी परीक्षा मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं वो कहाँ से दूँ? तो फिर आप धीरे धीरे उसकी डीपली जाइए। और लगभग सभी शहरों में ऐसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहिए, चाहे कॉलेज कहिए, चाहे बहुत सारी कई स्कूल्स हैं जो इस लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं, तो वहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ लोग हैं आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ आकर के कोई पूछता है, सिंथेसिस में आके कोई ये चीज़ पूछता है कि साहब मैं 10th क्लियर कर रहा हूँ या 12th के बाद मैंने 12th साइंस से की है, लेकिन मुझे अब पता नहीं है कि मैं मेडिकल में किस फील्ड में जाऊँ, नर्सिंग में जाऊँ, फार्मेसी में जाऊँ या मेडिकल, या और कोई विकल्प भी है क्या? क्योंकि लोग सुनते हैं सिर्फ डॉक्टर, क्या डॉक्टर के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है? मैं मान लीजिए डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या मेरे पास विज्ञान में और क्या विकल्प है? 12th साइंस बायो पास्ट, 12th साइंस मैथ्स पास्ट बच्चा क्या क्या कर सकता है? तो लगभग आज इस स्तर पर भारत का शिक्षा जगत पहुंच गया है कि जो भी इंस्टीट्यूट 10 साल या उससे ज़्यादा पुराने हैं तो वो करियर काउंसलिंग की भी सुविधा लगभग प्रदान करते हैं। तो और बहुत कई इंस्टीट्यूट इस मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं कि आपको जेई के अंदर, जैसे अब मैं आपको बता दूं कि अभी जिस समय अपन ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने 24 मार्च को 25 मार्च को नीट और जेई का काउंसलिंग पर सेमिनार रखा हुआ है। 24 को जेई पर कि जेई के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड में साइंस मैथ्स प्राप्त किया हुआ बच्चा क्या क्या कर सकता है, उसको लेकर के उसके मन में कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, तो केवल सिंथेसिस के बच्चों के लिए नहीं बल्कि एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा है, कोई बच्चा आकर के उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, पेरेंट्स आ सकते हैं, अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। तो वो चीज़ें करियर काउंसलिंग, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक बड़ी अच्छी सी बात हम अपने जो संस्कृति और जो हमने कल्चर जिससे हम आए उससे ले सकते हैं कि अर्जुन ने बीच युद्ध में दोनों सेनाओं को खड़ा करके और ईश्वर से ये पूछा कि मैं युद्ध क्यों लड़ूं और कैसे लड़ूं। तो अपनी क्वेरी पूरी किए बिना उसने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना जरूरी है कि मैं ये युद्ध क्यों लड़ रहा हूँ। चाहे वो हमारे करियर बनाने का एक कंपटीशन हो, तो आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए कि जिस क्षेत्र को आप चुनने जा रहे हैं उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। और आज इंटरनेट के ज़माने में ये कोई कतई मुश्किल नहीं है, केवल इस और ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ साथ में जो योग्य गुरुजन हैं उनका मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर ने बहुत सही कहा कि 12वीं के बाद आप चाहे साइंस ले रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि कई बार ये चर्चा है पेरेंट्स करते हैं, परिवार में ये चर्चा होती है कि साइंस ले रहा है डॉक्टर तो बनेगा नहीं, क्या फ़ायदा, या वो सिर्फ डॉक्टरी की तरफ ही मूव करते हैं। साइंस लेने के बाद आपके पास कई ऐसे अच्छे विकल्प हैं जिसके माध्यम से भी आप करियर का जो है अच्छा चयन कर सकते हैं, एक अच्छे करियर की तरफ जा सकते हैं। आप एएनएम, जीएनएम, फार्मेसी वगैरह बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं उनको कर सकते हैं। और आर्ट्स भी अगर आपने लिया तो आप ये मत सोचिए कि आर्ट्स सिर्फ जो है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा और नहीं कर पाऊंगा। ऐसी अनेकों जो नौकरियां हैं उनमें आर्ट्स की भी बहुत जो है अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कॉमर्स भी लिया है तो सीए सीएस की तैयारी करके भी आजकल जो जीएसटी जो जब से ये जीएसटी स्टार्ट हुई उसके बाद इस क्षेत्र में भी अच्छा स्कोप हुआ है। तो बात सबसे बड़ी ये है कि आपके सब्जेक्ट और ये जो मायने नहीं रखते, सबसे बड़ा रखता है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको दिशा सही मिलनी चाहिए, आपकी गाइडेंस सही होनी चाहिए। आप जब तक ये सही प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे, सही दिशा में नहीं जा पाएंगे, तब तक करियर नहीं बना पाएंगे। हर सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। नमस्कार, ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। मैं कुशाल सिंह मेड़तिया, कैमरामैन दिगेश्वर सेन के साथ।